कक्षा 7 के बच्चों का विज्ञान क्लास में बहुत स्वागत है। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना विज्ञान? अभी तो ऐसे ही पढ़ना है। जो चीज़ रह जाएगी, जो समझ में नहीं आएगी, वो फिर से जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी, स्कूल हमारे खुलेंगे, तब हम समझेंगे। इसलिए बड़े मन से, बड़े ध्यान से, बड़े जतन से इन वीडियोस को देखो और अपनी पढ़ाई को जारी रखो, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बड़ी शक्ति है। और तुम बहुत भाग्यशाली बच्चे हो कि तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए मिल रही है। ठीक है ना? बात समझ रहे हो ना बच्चों मेरी? देखो, हमने पिछली कक्षा में जाना था विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में हमारी क्या हेल्प की है, विज्ञान ने कृषि के क्षेत्र में क्या की है। और हाँ, हमने अलग अलग तरह की क्रांतियाँ जानी थी। हरित क्रांति यानी कृषि उत्पादन में वृद्धि, पीली क्रांति यानी तिलहन, तिलहन यानी जिन पौधों से तेल मिलता है, जैसे सरसों, राई, इनके उत्पादन में वृद्धि। श्वेत क्रांति यानी दूध के उत्पादन में वृद्धि। भूरी क्रांति यानी उर्वरक के क्षेत्र में, उर्वरक यानी खाद, इसके क्षेत्र में, इसके उत्पादन में वृद्धि। और एक है नीली क्रांति, नीली यानी मछली, नीला पानी को रिप्रेजेंट करते हैं नीले रंग से। तो नीली क्रांति का मतलब है मछली उत्पादन में, मत्स्य उत्पादन। इसको जो शब्द विज्ञान की किताब में तुम्हें मिलेगा, वो मिलेगा मत्स्य, मछली उत्पादन या मत्स्य उत्पादन। ठीक है बच्चों? इसके अतिरिक्त हमने सीखा था विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं। विज्ञान की प्रगति होगी तो प्रौद्योगिकी भी बढ़ेगी। ठीक है ना? तो वैज्ञानिक मेहनत करेंगे तो नई नई तकनीकें हमें मिलती रहेगी। अब हम क्या सीखेंगे नया, कि विज्ञान ने जीवन में हमारे जो परिवर्तन किए हैं, उन्हें हमने 4 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले हमने जाना कि कृषि में हमें इतना कुछ दिया है कि हमारा उत्पादन बढ़ा है, हम आत्मनिर्भर हुए हैं अपने अनाज के मामले में। तो उत्पादन जो बढ़ता है कृषि उपज का, उसको कहते हैं हरित क्रांति। दूसरी विज्ञान ने हमारे लिए क्या किया है? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक यानी उद्योगों में क्रांति। उद्योगों का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण फैक्ट्रीज में होता है, उसे ही उद्योग बोलते हैं। कपड़ा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, आपका कोयला उद्योग, पेट्रोल डीजल रिफाइनरी में बन रहा है तो ये पेट्रोलियम उद्योग। इसके अतिरिक्त आप जूट उद्योग, जिसके बोरे वगैरह, रस्सी वगैरह बनती हैं। मतलब आप ये समझो कि जितनी भी चीज़ें आपको अपने चारों तरफ दिख रही हैं, जैसे फर्नीचर है तो फर्नीचर उद्योग। तो अलग अलग तरह के जो उद्योग हैं, सब में मशीनों का यूज़ होता है। और ये मशीन हमें किसने दी है? विज्ञान। जब से मशीनें बनी हैं, चीज़ें सस्ती हुई हैं, नई नई तरह की चीज़ें और बहुत बहुत साफ़ सफाई से बनी हुई चीज़ें हमें मिलती हैं। क्योंकि जब उत्पादन ज़्यादा होता है, लागत कम होती है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। पहले अगर कपड़ा हाथ से सिलते थे तो कितनी मेहनत लगती थी, फिर मशीन आई, फिर बिजली वाली मशीन आई। और अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, उनके अंदर ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी अम्ब्रेला मशीन्स हैं, जिससे कितनी कपड़ों का, सैकड़ों हज़ारों कपड़ों का उत्पादन होता है। तो इस तरह से पहली क्रांति जो हम याद रखेंगे, हरित क्रांति। फिर औद्योगिक क्रांति यानी उद्योगों में होने वाली। तीसरी क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे कहेंगे हम सूचना क्रांति। सूचना यानी इन्फॉर्मेशन, जानकारी। जानकारी आज हमारी कितना हमारे लिए आसान हो गया है। किसके थ्रू? फ़ोन के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू। आज हमें जो चीज़ नहीं पता है, हम जो जानना चाहें, टाइप करें गूगल पे, सर्च करें। गूगल एक सर्च इंजन है, और जिस पर हम जो डालते हैं उसके बारे में वो जानकारी निकाल के हमें देता है। कोई चीज़ तुम्हें ऐसी नहीं मिलेगी कि तुम उस पर डालो और उस पर तुम्हें उसकी जानकारी ना मिले। मुझे नहीं लगता कोई भी विषय ऐसा मिलेगा। तो सूचना क्रांति भी विज्ञान की वजह से आई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जो विकास हुआ है, जो नए नए प्रयोग हुए हैं, जो नई नई चीज़ें आई हैं, उसी से ये पॉसिबल हुआ है। इसके अतिरिक्त और एक क्रांति है, जनसंचार क्रांति। संचार यानी मैंने आपको बताया था, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। अब आप जानते ही हो कितना आसान हो गया। आप चिट्ठी लिखने की ज़रूरत नहीं, पोस्ट ऑफिस नहीं जाना। अब आप एसएमएस करते हो, आप मेल लिखते हो, ईमेल भेजते हो, आप फ़ोन करते हो, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो। अब जैसे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा रही हूँ, वीडियो के थ्रू पहुंचा सकते हो। तो ये संचार क्रांति है, जनसंचार क्रांति। तो ये हम ध्यान रखेंगे। अगर आपको कभी लिखने के लिए आता है कि विज्ञान ने हमारे किन क्षेत्रों में क्रांति की हैं, तो उसको पूरा अगर सारे क्षेत्र बताएंगे, सब लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। उसको आप 4 में डिवीज़न करके आप बता सकते हो सीधे सीधे, कि विज्ञान ने सूचना क्रांति, संचार क्रांति, औद्योगिक क्रांति और हरित क्रांति,
से बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में लाया है। आप लोग तो इतना महसूस नहीं करोगे, लेकिन मेरा जब बचपन था, जब मेरी उम्र आपके बराबर थी, तब से आज तक की जो दुनिया है उसमें इतना ज़्यादा चेंज है, इतना ज़्यादा परिवर्तन है कि आप इस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। आप पता है, हमारे टीवी होता था, उसमें केवल एक मूवी आती थी हफ्ते में एक बार। हमारे पास फ़ोन नहीं होते थे, हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी, हमारे पास ये नए नए साधन नहीं थे सूचना और जानकारी प्राप्त करने के, हर तरह की चीज़ें उपलब्ध नहीं थी। आज आप यहाँ बैठे कहीं से भी कोई चीज़ ऑनलाइन खरीद सकते हो, मंगवा सकते हो। तो बहुत डिफरेंट है बच्चों आपका जीवन और जो हमारा बचपन का जीवन था। और ये सारा चेंज हमने देखा विज्ञान के ही द्वारा आया है। इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन को एकदम बदल डाला है। अब आप देखो, एक समस्या आई कोरोना की, ये भी विज्ञान से ही हल होने वाली है। और हमारी जो शिक्षा जो रुक रही थी, जो स्कूल बंद हो रहे थे, उसका कितना अच्छा हल हमें मिला है।